अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको चारों ऑप्शन पढ़ने पड़ेंगे और आपको थ्योरी का नॉलेज होना जरूरी है, फिर उसमें रट्टाफिकेशन से काम नहीं चलेगा। देखिए पहला बोल रहा है व्हीकल इज ए ब्रेडेड एंड एब्जॉर्बेबल सूचर। व्हीकल जो होता है ब्रेडेड और एब्जॉर्बेबल सूचर होता है, बिल्कुल सही बात है, होता है। सिल्क इज ए ब्रेडेड एंड नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर। सिल्क भी ब्रेडेड होता है लेकिन नॉन एब्जॉर्बेबल है, सही बात है। मोनोक्रिल इज ए एब्जॉर्बेबल सूचर, बिल्कुल मोनोक्रिल एब्जॉर्बेबल सूचर है। नायलॉन इज ए पॉलीप्रोपाइलिन एंड एब्जॉर्बेबल सूचर, तो भैया नायलॉन पॉलीप्रोपाइलिन नहीं होता है और नायलॉन एब्जॉर्बेबल भी नहीं होता है। तो आंसर वुड बी और शुड बी क्या होगा, डी होगा। आंसर वुड बी और शुड बी क्या होगा, डी होगा। तो सर बता दीजिए कैसे होगा, तो वो मैं आपको बता देता हूं। आपको मैं एक सिंपल सा तरीका बता देता हूं याद रखने का। एक आपका क्लासिफिकेशन में आपको बता देता हूं सूचर का, और सूचर का क्लासिफिकेशन आपको ऐसे याद रखना है कि भैया सूचर को दो भागों में क्लासिफाई कर दो। एक बोल दो एब्जॉर्बेबल, सर्जिकल सूचर को मैं कितने भागों में क्लासिफाई कर दूं, दो भागों में। एक को कह दूं एब्जॉर्बेबल, दूसरे को कह दूं नॉन एब्जॉर्बेबल। सर क्या एब्जॉर्बेबल क्या होता है, नॉन एब्जॉर्बेबल क्या होता है? तो प्यारे बच्चों, अरे टफ का है रश्मि द्विवेदी, एक बार अभी मेरे साथ बोलते चलना, याद हो जाएगा। मेरे साथ क्या करना, बोलते चलना, याद हो जाएगा। कोई टफ नहीं है, टफ कुछ नहीं होता है। हम जिसको टफ मान लेते हैं वही टफ हो जाता है, जिसे हमने टफ मान लिया वही टफ हो जाता है। आप अपना प्रयास करते रहो, आप अपना प्रयास करते रहो, चीजें ऑटोमेटिक आसान हो जाती है। आप अपना प्रयास करते रहो, चीजें ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, आसान हो जाती है। मैंने कहा एब्जॉर्बेबल, ऐसे सूचर जो एब्जॉर्बेबल होते हैं, जो बॉडी में ऑटोमेटिक एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जिनको रिमूव करने की आवश्यकता नहीं होती, वो एब्जॉर्बेबल होते हैं। जिन्हें एक टाइम के बाद रिमूव करना पड़ेगा वो नॉन एब्जॉर्बेबल। एब्जॉर्बेबल भी भाई साहब दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल, एक होते हैं सिंथेटिक। नॉन एब्जॉर्बेबल भी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं नेचुरल, एक होते हैं सिंथेटिक। यहां तक समझ में आया? पूरा क्लासिफिकेशन सारा जितना भी सूचर के जितने भी क्लासिफिकेशन वो सब यहीं पे समझ में आ जाएंगे। एक होते हैं नेचुरल, नेचुरल मतलब जो नेचर से मिलते हैं। दूसरे होते हैं सिंथेटिक, सिंथेटिक मतलब जिनको केमिकली सिंथेसाइज किया जाता है, जिनको केमिकली क्या किया जाता है, सिंथेसाइज किया जाता है। नेचुरल के अंदर दो सूचर आते हैं। नेचुरल में कितने सूचर आते हैं, दो। एब्जॉर्बेबल की बात कर रहा हूं, एब्जॉर्बेबल नेचुरल में दो सूचर है। वैसे तो नेचुरल सूचर कितने हैं, पांच हैं। कैसे याद करना है, नेचुरल सूचर पांच हैं भैया। तीन तो सी है और दो एस है, तीन तो सी है और दो एस है। तो तीन सी कौन कौन से हैं सर? पहला सी है कैटगट और दूसरा सी है कोलेजन। पहला सी है कैटगट और दूसरा सी है कोलेजन। सर तीसरा सी कौन है, कॉटन। एस कौन है सर, सिल्क। और दूसरा एस कौन है सर, स्टील। ये पांचों सूचर, ये पांच सूचर कैसे हैं, नेचुरल है। इनमें से जो दो हैं कैटगट और कोलेजन, इनमें से जो दो हैं कैटगट और कोलेजन, वो आपके एब्जॉर्बेबल है। बाकी जो तीन हैं वो कैसे हैं, नॉन एब्जॉर्बेबल है। बाकी जो तीन है वो कैसे हैं बच्चा, नॉन एब्जॉर्बेबल। अच्छा सर और बताइए, और बताते हैं कि भैया सिंथेटिक सूचर कितने हैं, सिंथेटिक सूचर 10 हैं। 5 एब्जॉर्बेबल है, 5 नॉन एब्जॉर्बेबल है। 5 तो एब्जॉर्बेबल है, 5 कैसे है, नॉन एब्जॉर्बेबल। तो सर कैसे याद रखे, तो बहुत ही सिंपल सी ट्रिक है, आप इसको याद रखो कि एब्जॉर्बेबल में जो सिंथेटिक है 5 भाई बहन है। कितने भाई बहन है, 5 भाई बहन है। कैसे सर, कि भैया छोटा भाई का नाम है मोनोक्रिल, छोटे भैया का नाम क्या है, मोनोक्रिल। बड़े भैया है वाइक्रिल, बड़े भैया क्या है, वाइक्रिल। उनकी एक प्यारी बहना है पीडीएस, उनकी प्यारी बहना का नाम क्या है, पीडीएस। और दो चाचा के लड़के हैं डेक्सोन और मैक्सोन, दो चाचा के लड़के हैं, क्या नाम है, डेक्सोन और मैक्सोन। तो सर क्यों भाई बहन कह रहे हो इनको, क्योंकि ये तीनों का कलर सेम होता है। मोनोक्रिल की बात करूं, चाहे वाइक्रिल की बात करूं, चाहे पीडीएस का, तीनों वॉयलेट कलर के हैं इसलिए भाई बहन है। और ये दोनों ग्रीन कलर के हैं इसलिए ये दोनों भाई भाई हैं। तो
5 भाई बहन है, मोनोक्रिल छोटा भाई, वाइक्रिल बड़ा भाई, पीडीएस प्यारी बहना और 2 चाचा के लड़के डेक्सोन मैक्सोन, क्योंकि दोनों के नाम एक जैसे है, डेक्सोन मैक्सोन, कलर भी एक जैसा है पर इनसे अलग है, उनके नाम वाइक्रिल क्रिल है, तो वो भाई भाई है, ये भाई भाई है, ये चाचा के लड़के हैं। आ रही है मेरी बात समझ में? तो सर ये तो इनका घर का नाम हो गया, ये तो इनका किसका नाम हो गया? घर का नाम हो गया। स्कूल में क्या नाम लिखवाया घर वालों ने? तो घर वालों ने स्कूल में इसको दिया पॉलीग्लिकाप्रोन, पॉलीग्लिकाप्रोन, इसको क्या बोलते हैं? केमिकली पॉलीग्लिकाप्रोन, पॉलीग्लिकाप्रोन। वाइकिल को क्या बोलते हैं बच्चा? पॉलीग्लेक्टिन, वाइकिल को क्या बोलते हैं? पॉलीग्लेक्टिन 910। पीडीएस होता है पॉलीडाइएक्सोन, पॉलीडाइएक्सोन। डेक्सोन का नाम होता है पीजीए, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड, और मैक्सोन का नाम लिखा है पॉलीग्लाइकोनेट, पॉलीग्लाइकोनेट। आ रही बात समझ में? अब यहां पर एक और ट्रिक ध्यान रखना, जिन सूचर की स्पेलिंग में जी आता है, जिन सूचर की स्पेलिंग में क्या आता है? जी आता है। क्या आता है? जी। वो सारे सूचर एब्जॉर्बेबल होते हैं। क्या होते हैं? एब्जॉर्बेबल होते हैं। फिर बता रहा हूं, जिन सूचर की स्पेलिंग में क्या आता है? जी आता है, वो सारे सूचर कैसे होते हैं? एब्जॉर्बेबल होते हैं। देख लो, कैटगट में कौन आ रहा है? जी आ रहा है, एब्जॉर्बेबल है या नहीं है? कोलेजन में क्या आ रहा है? जी आ रहा है, एब्जॉर्बेबल है या नहीं है? मोनोक्रिल के केमिकल नाम की स्पेलिंग में क्या है? जी है, एब्जॉर्बेबल है या नहीं है? वाइकिल में भी कौन है? जी है, एब्जॉर्बेबल है। पीजीए में भी कौन है? जी है, एब्जॉर्बेबल है। मैक्सोन में भी पॉलीग्लाइकोनेट, जी है, एब्जॉर्बेबल है। तो सर यहां तो रह गया जी, यहां तो नहीं दिख रहा पीडीएस में, लेकिन जब हम पीडीएस को प्रोनाउंसिएट करते हैं, जब हम पीडीएस को बोलते हैं पॉलीडाइएक्सोन, तो प्रोनाउंसिएशन में जी की साउंड आती है, एक्सोन, गे की साउंड आ रही है, जी की साउंड आ रही है, तो ये भी कैसा है? जी वाला है, इसीलिए ये भी एब्जॉर्बेबल है। कॉटन में कहीं जी आ रहा है? नहीं आ रहा। सिल्क में कहीं जी आ रहा है? नहीं आ रहा। स्टील में कहीं जी आ रहा है? नहीं आ रहा। नाइलॉन में कहीं जी आ रहा है? नहीं आ रहा। नोवाफिल में कहीं जी आ रहा है? नहीं सर। प्रोलीन में कहीं जी आ रहा है? नहीं आ रहा सर। पॉलीस्टर में कहीं जी आ रहा है? नहीं आ रहा सर। और पीवीडीएफ में भी कहीं जी नहीं है। तो ऐसे सूचर जिनकी स्पेलिंग में जी है वो एब्जॉर्बेबल है, जिनकी स्पेलिंग में जी नहीं है वो एब्जॉर्बेबल नहीं है। जैसे नाइलॉन, नाइलॉन एक और नाम से आता है, दैट इज नोन एज इथिलॉन। नाइलॉन इथिलॉन दोनों के पीछे लगा हुआ है लोन, लोन दोनों ने ले लिया बैंक से लोन, चोर चोर मौसेरे भाई वाली बात। तो ऐसे याद रखो, दोनों लोन वाले, इथिलॉन नाइलॉन। नाइलॉन एक्सटर्नल क्लोजर में सबसे ज्यादा यूज आने वाला सूचर है। स्किन को अगर आपको एक्सटर्नली क्लोज करना है तो उसमें सबसे ज्यादा यूज आने वाला सूचर कौन सा है? नाइलॉन है। ये आपके ब्लैक कलर का होता है। कैसे कलर का होता है? इसका कलर ब्लैक कलर होता है, ठीक है। इन्फेक्शन रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। इजी टू नोट होता है, इसमें नोट लगाना क्या होता है? इजी होता है, एक्सीलेंट होता है। नोवाफिल ब्लू कलर का होता है, ब्लू में भी डाइट ब्लू कलर का होता है। कैसे कलर का होता है? डाइट ब्लू कलर का। प्रोलीन ये शाही सूचर होता है, इसको भी याद रखना, इस पे भी क्वेश्चन बन सकता है। पिछली बार एक इमेज आई थी, किसकी आई थी? हर्निया मैश की आई थी। किसकी इमेज आई थी? हर्निया मैश। तो हर्निया मैश जो होता है उसको फिक्स करने के लिए जो सूचर काम आता है वो आता है प्रोलीन। कौन सा सूचर आता है? प्रोलीन, बिल्कुल प्रोलीन। प्रोलीन जो है इसका पूरा नाम होता है पॉलीप्रोपाइलिन। प्रोलीन का नाम क्या होता है? केमिकल पॉलीप्रोपाइलिन। इसका कलर रॉयल ब्लू होता है क्योंकि इसका काम ही रॉयल होता है। ये नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर होकर के भी इंटरनली काम आ रहा है, किसमें? हर्निया मैश में। क्योंकि हर्निया मैश में अगर आप एब्जॉर्बेबल सूचर यूज करोगे इसको फिक्स करने में, तो कुछ समय बाद जो आपका हर्निया मैश है वो आपका क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। क्यों? क्योंकि सूचर तो एब्जॉर्ब हो जाएंगे, तो उसको होल्ड करने वाला कौन होगा? कोई नहीं होगा। इसीलिए कौन यूज करते हैं? प्रोलीन, क्योंकि इसकी जो ड्यूरेशन है या मैं कहूं इसकी स्ट्रेंथ है वो 2 साल से भी ज्यादा होती है। सूचर की एबिलिटी होती है टिश्यूज को होल्ड करने की, उसे टेंसाइल स्ट्रेंथ कहते हैं।
उसे क्या कहते हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ। और जो टेंसाइल स्ट्रेंथ प्रोलीन की होती है वो 2 साल से भी ज्यादा होती है, तो लंबे टाइम तक हर्निया में इसको ये क्या कर लेता है, होल्ड कर लेता है। पॉलीस्टर, पॉलीस्टर का जो कलर होता है वो भी ग्रीन होता है। इसमें 2 सूचर होते हैं, इथिबॉन्ड और मर्सेलिन, इथिबॉन्ड और मर्सेलिन। पीवीडीएफ, पीवीडीएफ का कलर ब्लू होता है। पीवीडीएफ कैसे कलर का होता है, ब्लू होता है। कॉटन व्हाइट कलर का होता है, सिल्क भी ब्लैक कलर का होता है, स्टील सिल्वर कलर का होता है। ये मैंने बता दिया, डेक्सोन मैक्सोन दोनों ग्रीन के, बाकी तीनों कैसे होते हैं, वॉयलेट कलर के। कैटगट जो होता है 2 होते हैं, प्लेन कैटगट P4 प्लेन, P4 पीला मतलब येलो कलर का होता है। क्रोमिक कैटगट ब्राउन कलर का होता है। कोलेजन कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। कैसा होता है, कलरलेस और ट्रांसपेरेंट। ये कॉमनली पहले यूज होता था, आजकल यूज नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि इसमें इंडिजेनिसिटी ज्यादा होती है। कैटगट जो होता है वो हमें शीप की भेड़ की जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, शीप, वहां से डेराइव्ड करते हैं। आ रही है बात समझ में। तो ये कुछ आपका क्लासिफिकेशन है। अब इसी में एक और क्लासिफिकेशन देखने को मिलता है कि सर आपने अभी अभी एक शब्द और लिखा हुआ था क्वेश्चन में, दैट इज द ब्रेडेड। तो ब्रेडेड शब्द का मतलब होता है बच्चा, ब्रेडेड का मतलब होता है मल्टी फिलामेंट। मल्टी फिलामेंट, या हिंदी में बोलूं ब्रेडेड को बोलते हैं लटनुमा। और लट का मतलब होता है एक बाल होता है, वो तो सिंगल बाल कहलाता है। कई सारे बाल मिलकर के क्या बना लेते हैं, लट बना लेते हैं। तो जहां पर धागे की संख्या ज्यादा होती है ऐसे सूचर को ब्रेडेड सूचर कहते हैं। जहां धागों की संख्या 1 से ज्यादा हो ब्रेडेड सूचर होते हैं। जहां पर एक ही धागा हो वो मोनोफिलामेंट होते हैं। वो कौन होते हैं, मोनोफिलामेंट होते हैं। तो सर यहां पर हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन सा मोनोफिलामेंट है, कौन सा ब्रेडेड है। तो यहां पर सबसे पहले तो 2 सूचर को बाहर निकाल दो, एक तो स्टील को निकाल दो और एक नाइलॉन को निकाल दो। इन दोनों को बाहर निकाल दो। सर इन दोनों को क्यों बाहर निकाल दे, क्योंकि ये दोनों तरफ में आते हैं। ये मल्टी फिलामेंट भी होते हैं और मोनोफिलामेंट भी होते हैं। स्टील और नाइलॉन मल्टी भी होता है और मोनो भी होता है। अच्छा सर, अब बाकी का भी बता दो सर। तो बाकी में आपको ध्यान रखना है कि जो 2 बड़े भाई हैं, 2 बड़े भाई कौन कौन से थे सर, वाइक्रिल था बड़ा भाई और डेक्सोन था। तो सर वाइकिल का तो चलो पता चल गया बड़ा भाई है, पर डेक्सोन बड़ा भाई क्यों है भाई, डेक्सोन बड़ा भाई इसलिए है क्योंकि डेक्सोन पहले पैदा हुआ। डेक्सोन पहले पैदा हुआ क्योंकि एबीसीडी में डी पहले आता है, एम बाद में आता है। तो जो चीज पहले आ जाती है वो बड़ी हो जाती है। तो डेक्सोन और वाइकिल दोनों बड़े भाई। और यहां पर कॉटन सिल्क, यहां पर कौन, कॉटन और सिल्क। और साथ में यहां पर सिर्फ एक सूचर पॉलीस्टर, यहां पर एक सूचर कौन सा वाला, पॉलीस्टर। ये 5 सूचर मल्टी फिलामेंट है, बाकी सारे जो बच गए मोनोफिलामेंट है। दोनों बड़े भाई कॉटन सिल्क और पॉलीस्टर, दोनों बड़े भाई कॉटन सिल्क और पॉलीस्टर, ये सारे मल्टी फिलामेंट हैं। जो बच गए वो कैसे हैं, मोनोफिलामेंट है। तो अगर मल्टी पूछे, मोनो पूछे, एब्जॉर्बेबल पूछे, नॉन एब्जॉर्बेबल पूछे, नेचुरल पूछे, सिंथेटिक पूछे, हर्निया मेश के लिए पूछे, सबसे मोस्ट कॉमन एक्सटर्नल क्लोजर के लिए पूछे, सारे आंसर आपको पता है। कहां से मिला वो पूछे, कलर पूछे, सब आपको पता है। सारी चीजें यही एग्जामिनर पूछेगा, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा। इतना याद कर लोगे काफी हो जाएगा।